गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम टू आवर चैनल योर चैनल स्टॉक आनंद। मैं आपके सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा को लेके निफ्टी का क्या हमारा व्यू कल था, कल क्या होगा, आज मार्केट ने हमारे लेवल्स को किस तरह से रिस्पेक्ट किया नहीं किया, क्या अपडेट्स हैं, क्या न्यूज़ हैं, किस तरह से मार्केट में हमें अप्रोच रखना चाहिए, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा सर, अगर कुछ और काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको पॉज ले लें उससे, है ना। देखिए, जो ये टेक्निकल बाउंस आया है, ये टेक्निकल बाउंस हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। वो क्यों कर रहे थे, कर क्यों रहे थे, उसके पीछे रीजंस हैं सर। देखिए, जब भी मार्केट राउंड फिगर के पास आता है और एक फ्री फॉल होता है ना, फ्री फॉल का मतलब क्या है, 25,000 से डायरेक्ट 24,000, 25,000 से डायरेक्ट 24,000 से जब भी इस तरह की फ्री फॉल आती है तो राउंड फिगर्स के पास आके एक बाउंस बैक ऑब्वियस सी बात है। तो कल रात में ही मैंने मैसेज डाल दिया था। जो भी हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं लोग हमारे साथ, जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में मैंने डायरेक्टली डाल दिया था कि वी कैन सी अ बाउंस बैक इन निफ्टी। और बाउंस बैक किस तरह से है, 24,400 450 अप्रॉक्स हम लोगों ने टच किया, 100 से 400 तक हम पहुंचे हैं। अब आगे क्या होगा, वो मैसेज मैंने रात में डाला था, उसको मैं वैलिडेट भी करूंगा। अभी हम लोग स्क्रीनशॉट देखेंगे लाइव मार्केट में क्या हमारा डिस्कशन रहा है। और देखिए, जब भी नया, अब ये मंथ हमारा एंड हो रहा है, नए मंथ में जाएंगे तो पोजीशंस वगैरह बनती हैं, कुछ स्क्वायर ऑफ होते हैं, तो ये बाउंस बैक भी उसका भी एक रीजन रहता है। आईसीआईसीआई, कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई ने भी बहुत सपोर्ट किया है, रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे आए थे। ग्रुप में मैंने नहीं डाला था, शायद कुछ चीजें हो सकती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। नाउ, अब आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। एक चीज समझिएगा कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड बनाती है, जब आप अप ट्रेंड में होते हैं तो लगातार तो वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता नहीं है, या आप जब डाउन ट्रेंड में आते हैं तो वो लगातार नीचे आता नहीं है। उसमें क्या होता है कि एक करेक्शन भी आता है। आप अभी डाउन ट्रेंड में हैं, ये जो बाउंस बैक है ये करेक्शन आप कहेंगे उसको, राइट। वो करेक्शन आपका, वो रिट्रेसमेंट आपका 50%, जो फ्री फॉल हुआ है उसका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये करेक्शन है, अगर उससे ऊपर निकल जाती है मार्केट, देन वी कैन एक्सपेक्ट अप ट्रेंड ऑल्सो। तो मतलब कहने का, 25,000 से 24,000 फ्री फॉल आया, है ना। तो करीब करीब 1,000 पॉइंट, वहां से 500 पॉइंट का करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज 24,500 600 अराउंड। तो 24,000, अगर मार्केट को वापस से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, विच इज इन डाउन ट्रेंड, नीचे की तरफ, गिरावट की तरफ, तो 500 600 से उसको वापस से घूम जाना चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 24,500 एंड 600 विल बी द वेरी क्रूशियल लेवल फॉर टुमारो ऑल्सो। कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं गैप अप खुल जाए मार्केट, क्योंकि जिस तरह का ऑप्शन डेटा बना है उसमें पुट राइटिंग अच्छी खासी है, कॉल राइटिंग्स कहीं ना कहीं कम हुई है, मतलब रुक गई हैं, भागे भी हैं कॉल राइटर्स। तो वो कहीं ना कहीं बुलिश मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से 500 600 एक बारी वॉच आउट वाला लेवल होगा। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे ही लेवल को। एक चीज मैं आपको पहले स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दूं एंड देन वी विल कम ऑन डायरेक्टली ऑन द चार्ट। तो ध्यान से देखिएगा सर, है ना। चार्ट पे हम लोग आएंगे और चार्ट पे डिस्कस करेंगे। ये 27 ऑफ अक्टूबर रात रात के 9:12 पे एनालिसिस करने हम लोग बैठे थे। और वो उस चीज में मैंने डायरेक्ट लिखा, वी कैन सी अ बाउंस इन निफ्टी फॉर नेक्स्ट 1 वीक, एक वीक के लिए। सो विल हैव टू स्टॉप सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी, जो हम लोग अपना के चल रहे थे 26,000 से जो गिरावट आई थी, वहां से हम सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी लेके चल रहे थे। बहुत अच्छा हम लोगों ने उसमें ग्रैब आउट किया है अपॉर्चुनिटी। बाय ऑन डिप कैन बी अप्लाइड, जब भी मार्केट गिरे बाय ऑन डिप आप कर सकते हैं। आज भी अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ आपने काम किया होता तो कुछ पैसे तो आपके बने ही होते। विल अपडेट लेवल्स अकॉर्डिंगली। अब अपडेट लेवल्स में क्या हो गया, 9:18 पे मैंने मैसेज किया, निफ्टी सस्टेनिंग बिलो 24,150, जिसकी नौबत आई नहीं तो 24,000 तक आप जा सकते हैं। अपसाइड की बात करते हैं, अपसाइड मूव इज पॉसिबल एबव 24,250। ठीक है, तो टारगेटिंग फॉर 24,320 और 400 आएंगे। चार्ट पे देखेंगे किस तरह से चीजें हुई हैं। 250 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो उसको भी हम लोग देख ही लेंगे। कोई भी शॉर्ट पोजीशन या पुट में 51,000 इन बैंक निफ्टी में और 24,220 निफ्टी में टूटने के बाद ही बनेगा।
है ना। शॉर्ट करने के लिए मैं बार बार मना कर रहा था, और एल्स लेवल के हिसाब से पोजीशन बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद एक इंडियन होटल इक्विटी में ऑब्जर्वेशन का कॉल है। बाय रेंज 685 टू 695, इस रेंज में आप इसको एक बार ही देख सकते हैं। टारगेट 725 टू टेक्निकल चार्ट में 762, स्टॉप लॉस 650 का लेके चल सकते हैं। 7 to 11 ट्रेडिंग डेज का ये आपका रहेगा। 10:22 में मैंने एकदम क्लियर लिखा, आई गेस जो मूव लेना था मार्केट ने ले लिया है। अब प्रीमियम्स डीके कराया जाएगा। निफ्टी 24,250 नीचे की तरफ, 24,300 ऊपर की तरफ। किधर को भी अगर निकलती है, ये मैंने डेट लिख दिया, इसके बाहर ही नया ट्रेड सर्च करिएगा, ठीक है। आते हैं डायरेक्ट चार्ट पे और उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी खुली आपकी, या राइट, निफ्टी यहां खुली और वो नीचे आने के बाद 250 का लेवल हम लोगों को वॉच आउट करना था। 250 यहाँ पे क्लोज हो गया है सर। क्लोजिंग अगर आप देखेंगे 287 का हुआ है। अगर इस वाले कैंडल को देखेंगे 257, इसी वाले कैंडल पे ध्यान से देखिए सर, ये लेवल की बात है। 250 के ऊपर यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिल गया, आप एंट्री बना सकते थे। और उसके बाद मार्केट ने एक आराम से रॉकेट वाला मूव आप लोगों को दे दिया है। कल के भी जो लास्ट डे का भी जो लेवल था हमारा ये 236 का, कि इसके ऊपर अगर निकलती है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करती है मार्केट, तो आप आराम से ऊपर की तरफ टारगेट, और टारगेट एसएल ट्रेल करके भी, जब 300 का टारगेट है, देन 400 का टारगेट हमने रखा था, देन 499 का हमने टारगेट रखा था, राइट। यहां तक मार्केट घूम के वापस से नीचे आई है। तो ये मूवमेंट तो हम लोगों ने ग्रैब कर ही लिया। अब 10 बजे के आसपास मैंने बताया कि हो सकता है यहाँ करीब करीब 11 बजे के आसपास जो मैसेज था कि अब प्रीमियम डीके होगा, तो ऊपर नीचे करके अब वापस से वहीं पे मार्केट क्लोज हो गई। तो बहुत बड़ा कोई मूव नहीं मिला, जो मूव मिलना था यहाँ पे आपको मिल गया। उसके बाद नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये प्रीमियम डीके वाला ही सीन चल रहा है। फिर भी अपॉर्चुनिटीज थी और हम लोगों ने डिस्कशन भी करा है। मार्केट में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि दो लेवल्स बस मैं आज दे रहा हूं आप लोगों को, इसको एकदम आप जैसे आपको रखना हो एकदम रखिएगा ध्यान में। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि डेली चार्ट पे जब आप देखेंगे, ये डेली चार्ट ये भी आप देख ही लीजिए, है ना। डेली चार्ट पे जब आप आएंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो आपके जो मूविंग एवरेजेस है ना, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, जब कहीं ना कहीं वो एक साथ आने लग जाए, मतलब नजदीक हो जाए, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट एक ना एक दिन साइडवेज होके बिताने वाली है। ये समझ रहे हैं आप। अब वो कल होगा ये नहीं मालूम, कल हो, परसों हो, परसों के बाद हो, कभी भी हो, एक दिन मार्केट पूरा साइडवेज रहने वाला है। ये एज पर हिस्टोरिकल डेटा, 5 मिनट के अब का भी आप अगर आप देखेंगे, तो 5 मिनट के भी चार्ट पे मूविंग एवरेजेस जो है आपकी, वो ऑलमोस्ट एक जगह पे आके खड़ी हो रही है। तो ये लक्षण है, ये सिम्टम है, ये साइन है कि मार्केट साइडवेज होने की तैयारी कर रही है। वो कल होना है या परसों होना है, वॉलेटिलिटी आपकी कम रहेगी, ठीक है। एक चीज ये भी आपको है। दो लेवल्स ध्यान में रखिएगा, 24,300 और 24,400। खत्म बात, कुछ नहीं देखना है आपको। ये लेवल के नीचे आपको बियरिश हो जाना है, और इस लेवल के ऊपर आपको बुलिश हो जाना है। खेल खत्म। अब टारगेट्स क्या होंगी, एसएल करते जाए, मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए। मान लीजिए 400 पे आपने यहाँ पे क्लोजिंग आई, आपने एंट्री बना ली, 50 पॉइंट ऊपर जाए अपने एसएल को 20 पॉइंट ऊपर कर लें, फिर से वो ऊपर जाए अपने एसएल को बढ़ाते जाए, ठीक है, जहां तक हो जाता है। सिमिलरली इन डाउन साइड ऑल्सो, अगर 300 के नीचे सस्टेन करने लग जाए, सस्टेन करने का मतलब मैं फिर से बता दूं, पहले 10 बजे तक 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग, 10 बजे के बाद 5 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग अगर 300 के नीचे होता है, तो आप समझेंगे कि सस्टेन कर रही है मार्केट इसके नीचे। या 400 के ऊपर क्लोज होती है, तो आप चाहे सोचेंगे कि 400 के ऊपर सस्टेन कर रही है मार्केट, ठीक है, क्लियर है। बैंक निफ्टी में, अच्छा हाँ, भूल से भी 400 के नीचे बाय मत करिए, भूल से भी 300 के ऊपर सेल मत करिए। ये लेवल आप लक्ष्मण रेखा मान के चले कल के लिए। कल जिधर भी मार्केट टूटना है ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ सस्टेन अगर करती है, तो उधर एक अच्छा मूव आपको मिल सकता है।
ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। बाकी बैंक निफ्टी का मैं एक बार ही बता दूं। बैंक निफ्टी में सिंपल लेवल है 51,000 170 के आसपास का। ठीक है, इसको पहले मैं इरेज कर दूं। और पहला लेवल आप लेके चलिए 51,170। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लग जाती है तो आप एक नीचे की तरफ लेके चल सकते हैं, और नीचे की तरफ टारगेट आप ओपन रखिए 50,900। 50,900 का डायरेक्ट आपको टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो गैप है, हो सकता है ये इस गैप को फील करने आ जाए, तो 900 के आसपास का आपका टारगेट ये ओपन है। सिंपल लेवल्स मैं आज दे रहा हूँ, एकदम आसान भाषा में, कोई तरह की कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात। ऊपर की तरफ क्या लेवल ध्यान रखना है, 51,350। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाती है तो आपका इमीडिएट जो टारगेट बन के आएगा 51,580 डायरेक्ट। ठीक है, ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। बैंक निफ्टी का हमने डिस्कस कर सिंपल रखा है। 24,300 के नीचे हम बियरिश हो जाएंगे, 24,400 के ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना जरूरी है। कुछ मेजर चीजें होने वाली हैं, जैसे यूएस में इलेक्शन का आउटकम होगा, एक मेजर इवेंट है। उससे पहले आपके रिजल्ट्स आएंगे, बहुत मेजर 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 कंपनीज के, यूएस के, मतलब माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, निविदिया, सबके रिजल्ट्स आएंगे। उस पर बहुत बड़ा उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इंडियन मार्केट पे। दूसरा कंसर्न, बस देखिए एक चीज कंसर्न वाली बात ये है ना कि निफ्टी का जब आप डेली चार्ट देखेंगे तो दिक्कत एक आपको बस ये दिखाई देगा कि इसने 100 डेमा के नीचे, मतलब उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, ये आपका 100 डेमा है। ये इसने ऊपर अपना ऊपर चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक नीचे की तरफ आई, वापस ये ऊपर गया, फिर से इसको नीचे कर दिया गया। ठीक है, तो ये 100 डेमा के नीचे, मतलब 100 डेमा को सस्टेन नहीं कर पाना इज द कंसर्न वाली बात। तो यहाँ पे बस एक लौता ये कंसर्न है। दूसरा, ईरान और इसराइल का जो वॉर चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं पहले मुझे लगता था ये रसिया यूक्रेन टाइप का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये लंबा वॉर शायद चलने वाला है, और बहुत सारे कंट्रीज को इन्वॉल्व करने वाला है। टर्की से लेके माइट बी पॉसिबल पाकिस्तान को भी ये खींच ले। मतलब आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर क्या है ना, कि आप इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान से डायरेक्ट आप इंडिया कर लेंगे। लेकिन इसराइल को ईरान से आने के लिए और भी एयर स्पेसेस और भी कंट्रीज के यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों को अगर आप समावेश करके डेप्थ में समझेंगे तो ये वॉर लंबा चलेगा और बड़ा भी हो सकता है। तो दिक्कत वाली बात ये है, वो क्रूड ऑयल के प्राइस को बहुत ज्यादा इधर उधर करने की क्षमता रखता है। बाकी यूएस के इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का रिजल्ट होगा। आ, बाकी बाकी वैसा कुछ देखते हैं, है ना। तो मार्केट में अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड आप एक्सपेक्ट करके चलते रहें। एक बाउंस बैक है, 50% का रिट्रेसमेंट माना जा सकता है। अगर उसके ऊपर मार्केट निकल जाती है 50% से ऊपर, तो फिर आप ये समझ के चलिए वो 60-70 पे रुकेगा नहीं, फिर वो और ज्यादा ऊपर जाएगा। हो सकता है 25,500, 26,000 पे ही चला जाने की कोशिश करें। चार चीजें और मैं आपको बताता हूँ बहुत ही शॉर्ट में। फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, ऑटो सेल्स डिक्लाइनिंग मोड में है। ऑटो के जितने भी सेल्स हैं वो डिक्लाइनिंग मोड में है। जीएसटी जो कलेक्शन है वो डिक्लाइन कर रहा है, उसके भी डेटाज आ गए हैं। फ्यूल कंजप्शन जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। टेलीकॉम यूजर्स, चाहे वो जियो के हों, चाहे वो भारती एयरटेल के हों, वो उसमें डिक्लाइन आ रहा है। ये सारे लक्षण जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि पब्लिक के पास पैसा कम हो रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो ये सारी चीजें हैं कंसर्न वाली। बाकी ये सारा व्यू पॉइंट है मार्केट को लेके। ट्रेडिंग तो रोज ही होना है, लेवल्स हम रोज देते हैं। हाँ, टेलीग्राम का चैनल, जिन्होंने भी टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे आपका लिंक टेलीग्राम का है। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करिए, वहां पे हमारा डिस्कशन होता रहता है, जैसा अभी हमने स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं, इक्विटीज के बारे में होती है, वो जितना कोशिश में जितना मेरे से बन पड़ता है उतना हम लोग वहां पे डिस्कस करते हैं। तो एक बार वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक जरूर करें सर।
वीडियो को आप लाइक करेंगे तो वो मुझे मोटिवेट करेगा, और कहीं ना कहीं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैं अपने वीडियोस में ला पाऊंगा। खराब ही होता होगा लेकिन और ज़्यादा उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट तो आएगी, है ना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितने लोगों को इसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट, ईरान इसराइल की बात हमने की, टेलीकॉम की बात की। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स थे मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ कल मार्केट में उतरिएगा, और बेस्ट ऑफ लक। कल वापस से मिलते हैं। टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से कल लाइव मार्केट में। मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे थे स्टॉक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद।